बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे प्रीवियसली हमने यहाँ तक पढ़ा था और इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे। हम पहुँचे थे गैलापेगोस आइलैंड्स के ऊपर और डार्विन ने जो जानवर वगैरह देखे थे हम उनके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जाइंट साइज़ के टॉर्टोइज डिस्कस किए थे और अब उसी आइलैंड के ऊपर मिलने वाला एक और रेयर और यूनिक फिनोमेना। तो इसमें यह था कि डार्विन ने देखा कि वहाँ जजीरे पे चिड़िया की तरह के छोटे छोटे काफ़ी सारे परिंदे हैं। इस चीज़ पे हैरान हुआ। इसने देखा कि जो पास इसके बर्र-ए-आज़म साउथ अमेरिका था वहाँ पे भी कई कंट्रीज़ इसने विज़िट की। वहाँ पे इस वाले बर्ड की जिसका नाम फिंच होता है उसकी सिर्फ एक स्पीशीज़ थी, सिंगल स्पीशीज़। लेकिन इस छोटे से जजीरे पे जो कि मेनलैंड से 900 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे उस बर्ड की 14 स्पीशीज़ थी जिनमें साइज़ में, कलर में और उनकी चोंच की शेप में बड़े वाज़े फ़र्क मौजूद थे। ये सोचने पे मजबूर हो गया कि जो खुश्की का इतना बड़ा ख़ित्ता है और वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इसकी सिर्फ़ एक स्पीशीज़ है और एक छोटा सा जजीरा, यहाँ पर इसकी 14 स्पीशीज़ हैं। तो रियलिटी क्या होगी, रियलिटी की समझ नहीं आती थी कि पहले दोनों पे 14 स्पीशीज़ थी, बाद में किसी वजह से मेनलैंड पे स्पीशीज़ 13 एक्सटिंक्ट हो गई, एक बाकी रह गई। जजीरा दूर था, इस पे वो रीज़न नहीं हुआ, तो यहाँ पे सभी स्पीशीज़ बच गई। फिर जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा रीज़न हो सकता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उस रीज़न के अकॉर्डिंग जब ये जजीरा बना तो कहीं से किसी तरह उड़ के या किसी चीज़ के ऊपर बैठ के जो स्पैरो है वो एक स्पीशीज़ जो थी, कुछ उसकी स्पैरोज़ यहाँ पे आ गए। इन्वायरमेंट यहाँ के लिए फेवरेबल था, इनकी ग्रोथ होती गई। जब ये तादाद में बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर मसला आया रिसोर्सेज का, क्योंकि सारी एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करती थी और वो एक ही तरह की चीज़ें खाती थी। तो फूड कम होना शुरू हो गई, इनके आपस में लड़ाई इंक्रीज़ हो गई। उससे बचने के लिए इन्होंने अपना अपना इलाका डिवाइड कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फिंच की मेंबर्स ऐसे होंगे जो दरख्त का सबसे ऊपर टॉप वाला पोर्शन वहाँ से फीड करेंगे, कुछ दरमियान वाले से, कुछ नीचे वाले पोर्शन से, कुछ उसके तने के करीब से, कुछ नीचे ज़मीन से और कुछ जो आसपास ग्रासेस और प्लांट्स हैं उनके ऊपर। लाखों साल के बाद उनकी डाइट के हिसाब से उनकी जो चोंच की शेप और स्ट्रक्चर था वो भी तब्दील हो गया। ये थी दूसरी पॉसिबिलिटी। तो काफ़ी ज़्यादा सर खपाने के बाद डार्विन इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है यही वाली ठीक है। रियलिटी के अंदर ऐसे ही हुआ था, एक स्पीशीज़ से 14 स्पीशीज़ बनी और इसके पीछे जो रीज़न था वो था रिसोर्सेज और उनका कम हो जाना। तो हर ग्रुप ने अपने अंदर एक अडाप्टेशन यानी कि किस तरह का चेंज पैदा किया जो कि आगे इनहेरिट किया जा सकता है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंज इंक्रीज़ होता हुआ यहाँ तक आ गया कि वो स्पीशीज़ एक दूसरी स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये उसकी पिक्चर्स हैं, इसके अंदर जो मोस्ट डिटेल्ड पिक्चर है वो ये वाली है, इससे मिलती जुलती काफ़ी हैं, आपकी बुक के ऊपर भी है। तो इसको हम अल्लाह का नाम लेके स्टडी करते हैं इधर से। सब ये देखें जो दायरा लगा है पिंक कलर का, ये दायरा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये वाला हिस्सा है, इसमें जितने भी फिंचेस आते हैं ये इंसेक्ट फीडर है, ये सीड फीडर है। उसके बाद ये प्लांट्स पे आते हैं, ये मतलब कि कैक्टस के सीड और उसके पार्ट्स खाते हैं, और ये पौधे के जो बड्स हैं और उसके छोटे छोटे फ्रूट्स हैं ये खाते हैं। तो ये जो इसकी कैटेगरीज बनती हैं उनमें आगे फर्दर फिर ये परिंदे हैं। सबसे पहले है इंसेक्ट्स खाने वाली कैटेगरी, यहाँ से इस वाले फिंच से इसको देखना शुरू करना है। तो इसका नाम है स्मॉल ट्री फिंच, नीचे इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, मतलब ये साइज़ के अंदर छोटी होती है, इसकी चोंच की शेप देख लें। फिर आती है मीडियम ट्री फिंच, मतलब कि मीडियम साइज़ के अंदर होगी। इसके साथ ही लार्ज ट्री फिंच है ये वाली, मतलब कि इसका साइज़ इन तीनों में से सबसे बड़ा होगा।
अब चूंकि बर्ड के अपने साइज़ का फ़र्क है, इसलिए इनकी डाइट में भी फ़र्क होगा। स्मॉल ट्री फिंच सबसे छोटे साइज़ के सीड्स खाएंगे, मीडियम ट्री फिंचेस दरमियाने साइज़ के, और लार्ज ट्री फिंचेस जो ज़रा बड़े साइज़ के सीड्स होते हैं वो खाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं मैंग्रोव फिंचेस। मैंग्रोव के दरख्त हैं आसपास, उन पे पाई जाती हैं। वुड पैकर फिंचेस ये दरख्त को खोद के अंदर से मतलब कीड़े निकाल के खाती हैं। फिर आती है वार्बलर फिंच और कोकोस आइलैंड फिश। ये साइज़ के अंदर ज़्यादा छोटी होती हैं और ये बिल्कुल छोटे, इनकी चोंच भी बारीक है ना, उस हिसाब से चीज़ें खाते हैं। फिर आते हैं सीड ईटर। तो सीड ईटर के अंदर भी है तीन, मतलब कि इसके अंदर भी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ग्राउंड फिंच का मतलब वो वाली चिड़िया जो ज़मीन पे पाई जाती है, मतलब कि ज़मीन पे रहेंगे और जो दरख्त के बीज गिर जाएंगे उनको खाएंगे। सबसे बड़े बीज खाने वाले की चोंच और तरह है, मीडियम की और तरह और स्मॉल वाले की और तरह। फिर ये इसके अंदर एक चौथी भी टाइप है, इसको कहते हैं शार्प बीक्ड ग्राउंड फिंच, यानी कि ज़मीन पे रहती है, चोंच इसकी शार्प यानी कि तेज़ होती है, तो उस चोंच से ये जो सख्त छिलके वाले बीज हैं उनको तोड़ के खाती है। फिर कैक्टस और उसके पार्ट्स के ऊपर दो फिंचेस आती हैं, कैक्टस फिंच है और लार्ज कैक्टस फिंच है। साइज़ के लिहाज से इनकी डाइट के अंदर भी फ़र्क होगा। फिर आते हैं बर्ड्स और नट्स पे फीड करने वाली, ये वेजिटेरियन फिंच है जो दरख्त के बर्ड्स और फ्रूट्स पे फीड करती है। तो अब इसके अंदर से एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ थी, उससे इतनी सारी स्पीशीज़ बन गई। डार्विन इसलिए भी हैरान था कि इसकी नॉलेज के मुताबिक कोई भी दो स्पीशीज़ जिनके रहने की जगह और उनके खाने की चीज़ें सेम होती हैं, वो इकट्ठी नहीं रह सकती, कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उनके दरमियान में हमेशा कंपटीशन और मसले आएंगे। अगर यहाँ पे इसने देखा कि इतनी सारी स्पीशीज़ इकट्ठी ही रह रही हैं और बड़े इत्तेफाक से रह रही हैं, तो ये सोचने पे मजबूर हो गया कि कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये भी इन्हीं की ही पिक्चर है, और ये भी मतलब कि जो मेन वेरिएशन आई वो इनकी चोंच के डिज़ाइन में आई। तो खैर ये सारी ऑब्ज़र्वेशंस करने के बाद डार्विन को इतना तो पता चल गया कि वक्त के साथ साथ जानवर चेंज होते जाते हैं। तो बाकी ज़िंदगी इसने इस काम पे लगाई कि वो मैकेनिज़्म एक्सप्लेन कर सके जिस मैकेनिज़्म के तहत ये चेंज आता है और ये चेंज अगली जनरेशन्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है। तो यहाँ पे आके ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।